आप सभी का स्वागत है फू एंड सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज के डेट में एसएससी द्वारा जूनियर ट्रांसलेटर की वैकेंसी को रिलीज की गई है। जितने भी एस्पिरेंट जूनियर ट्रांसलेटर के पदों पर अपनी नियुक्ति पाना चाहते हैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए सुखबरी आ गई है एसएससी की ओर से। जितने भी एस्पिरेंट ट्रांसलेटर की पदों से संबंधित अपना सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं उन सभी के लिए एसएससी की ओर से नोटिफिकेशन को आज जारी कर दी गई है। सभी एस्पिरेंट आज से ही अपना आवेदन प्रक्रिया को संपन्न कर पाएंगे। इसलिए एसएससी का जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है जेएचटी से संबंधित उस नोटिफिकेशन को सभी एस्पिरेंट समझ लें किस प्रकार से आप सभी इसमें अपीयर हो पाएंगे। सभी पॉइंट को हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। सभी उम्मीदवार प्रत्येक पॉइंट को समझते हुए इस जॉब में अपीयर होंगे और जूनियर ट्रांसलेटर की पदों में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब है। टोटल पदों की संख्या 312 है और एसएससी की ओर से आज ही इस नोटिफिकेशन को रिलीज की गई है। प्रत्येक पॉइंट को सभी एस्पिरेंट एक एक करके समझ लें और उसके बाद निश्चित रूप से सभी एस्पिरेंट आवेदन प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। टोटल पदों की संख्या 312 है। इसमें एज लिमिट की अगर बात करें तो सभी उम्मीदवार के लिए एज लिमिट में 18 से लेकर 30 साल तक एज लिमिट रखी गई है। जितने भी एस्पिरेंट 18 से लेकर 30 साल के अंदर में हैं सभी एस्पिरेंट इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। यदि कैंडिडेट्स ओबीसी, एसटी और एससी से बिलोंग करते हैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए आरक्षण दिया जाता है। जिस प्रकार से अदर वैकेंसीज में सेंट्रल गवर्नमेंट में आरक्षण प्रोवाइड किया जाता है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल आरक्षण दिया जाता है, उसी प्रकार से इस जॉब में भी सभी उम्मीदवार को आरक्षण मिलने वाली है। तो यदि कास्ट सर्टिफिकेट मेंशन करते हैं और 30 से भी अधिक वर्ष आपकी उम्र सीमा है तो आपके कास्ट के आधार पर आपको आरक्षण और भी 3 साल दिया जाएगा ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। और जो एस्पिरेंट एससी या फिर एसटी कैंडिडेट्स हैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए अलग से 5 साल का आरक्षण दिया जाता है। एज लिमिट नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए जो जनरल कैंडिडेट्स होंगे, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स होंगे उन सभी कैंडिडेट्स के लिए 30 साल तक रखी गई है। अधिकतम उम्र सीमा न्यूनतम 18 साल है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए तो सभी उम्मीदवार के लिए इसमें क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री होना चाहिए। और किस सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होना चाहिए इस पर कैंडिडेट विशेष करके ध्यान देंगे क्योंकि इस जॉब के लिए विशेष डिग्री की आवश्यकता होती है। सभी उम्मीदवार इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। कौन से कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल होंगे उस पर भी हम बात करेंगे। सभी एस्पिरेंट एक एक पॉइंट को समझें। लास्ट डेट का अगर बात करें तो 25/8/2024 लास्ट डेट है। 25 अगस्त 2024 से पहले ही सभी एस्पिरेंट अपना आवेदन प्रक्रिया को संपन्न कर लेंगे। उससे पहले ही जिस टाइम पे एस्पिरेंट अभी वीडियो देख रहे हैं इसी टाइम से अपना आवेदन प्रक्रिया को संपन्न करने की कोशिश करें। लास्ट टाइम का वेट कोई भी कैंडिडेट नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट टाइम पे सर्वर डाउन में जाती है। इसी सभी उम्मीदवार इस लेक्चर को समझते हुए समझने के बाद एस्पिरेंट आवेदन प्रक्रिया को सबमिट करेंगे। किस प्रकार से आवेदन करेंगे वो भी आप सभी को बताया जाएगा वीडियो लेक्चर के माध्यम से। अपनी फॉर्म को किस प्रकार से भर पाएंगे पहले नोटिफिकेशन को समझ लें और मुख्य बिंदु को समझ लें, उसके बाद ही एस्पिरेंट इसमें अप्लाई करेंगे। क्वालिफिकेशन में क्या चाहिए यहाँ पर विस्तारित रूप से सभी एस्पिरेंट समझ लें। एमए पास विथ हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट मैंडेटरी इन डिग्री लेवल। यदि एस्पिरेंट एमए किए हैं तो इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन एमए में आपका एक विषय हिंदी अथवा इंग्लिश का होना आवश्यक है, तभी एस्पिरेंट इस जॉब के लिए एलिजिबल होंगे। अन्यथा अदर किसी भी सब्जेक्ट से यदि कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हैं पोस्ट ग्रेजुएशन तो कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल नहीं है। 2 ही सब्जेक्ट से यदि डिग्री किया हुआ है एस्पिरेंट का हिंदी और इंग्लिश से संबंधित तो एस्पिरेंट इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है। क्वालिफिकेशन के रूप में एमए पास 2 ही सब्जेक्ट से रिलेटेड है। एज क्राइटेरिया 18 से लेकर 30 साल। नेक्स्ट है फीस कितना लगेगा। इसमें जो भी एस्पिरेंट आवेदन करेंगे सभी एस्पिरेंट के लिए फीस स्ट्रक्चर बताया गया है एसएससी की ओर से। यूआर कैंडिडेट्स और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपया फीस स्ट्रक्चर रखी गई है एसएससी की ओर से। आवेदन करने के टाइम पर आप सभी को ऑनलाइन पे करने की आवश्यकता होगी। ओबीसी कैंडिडेट और जनरल कैंडिडेट के लिए 100 रुपया फीस पे करने की आवश्यकता है। एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट के लिए इसमें 0 रुपया फी रखी गई है। आप सभी से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा एसएससी की ओर से। जो भी महिला कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, जनरल कैटेगरी हो या फिर ओबीसी कैटेगरी हो, एससी कैटेगरी,
एसटी कैटेगरी, सभी कैटेगरी के फीमेल वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए 0 रुपया फी है। और मेल वर्ग के कैंडिडेट्स एससी और एसटी कैंडिडेट यदि मेल हैं तो उनके लिए भी 0 रुपया रखी गई है। एससी और एसटी कैंडिडेट्स को कोई भी फी पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, आपका 0 रुपया फी है। जिस टाइम पे आपका जो फीस का कॉलम आएगी उस टाइम पे एससी एसटी कैंडिडेट और फीमेल वर्ग के कैंडिडेट को प्रमोट कर दिया जाएगा, उसमें फीस का कॉलम को आपको फुलफिल करने के लिए ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। यूआर कैंडिडेट्स और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए फीस पेमेंट करने की आवश्यकता है 100 रुपया। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में हम बात करेंगे किस किस पोस्ट में एस्पिरेंट का भर्ती होगी। टोटल पदों की संख्या 312 है। 4 प्रकार का पदों पर 4 प्रकार के पद यहाँ पर मेंशन की गई है एसएससी की ओर से। उन्हीं 4 डिपार्टमेंट में आप सभी का पोस्टिंग होने वाली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो चारों प्रकार के पदों को जान ले सभी एस्पिरेंट। ए नंबर पर जो पद दिया गया है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जेटीओ, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जिसे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विस, इसी जगह पर उसको पोस्टिंग दी जाएगी। 4 प्रकार का पद है, सभी पदों को सभी एस्पिरेंट समझ लें। बी नंबर पर क्या पद है उस पद को एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर जेटीओ इन आर्म फोर्सेस, ठीक है, सैन्य बल में आप सभी को भी ट्रांसलेशन के काम को आप कर पाएंगे। जो भी एस्पिरेंट सैन्य बल में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं एक जेटीओ के रूप में, तो एस्पिरेंट सेकेंड वाला कॉलम को चूज करेंगे। आप सभी को पोस्ट प्रेफरेंस के लिए एक कॉलम दिया जाएगा ऑनलाइन माध्यम में। जिस टाइम पे एस्पिरेंट फॉर्म को सबमिट करेंगे ऑनलाइन माध्यम में, उस टाइम पे एक कॉलम दी जाएगी पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड। उसमें आप सभी को अपना पोस्ट प्रेफरेंस देने की आवश्यकता होगी। 2 नंबर वाला जो पॉइंट है इसमें जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर जेटीओ इन आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर में आर्म फोर्सेस का जो हेडक्वार्टर है उसी जगह पर आपकी पोस्टिंग होने वाली है एक ट्रांसलेटर के रूप में। और इसमें हिंदी ट्रांसलेटर की भर्ती की जा रही है। सबसे ऊपर वाला पॉइंट को देख लें एस्पिरेंट, एसएससी जूनियर ट्रांसलेटर 2024 का ये विज्ञापन है, ठीक है। और डिटेल्स जो इसकी नोटिफिकेशन है तो एस्पिरेंट नोटिफिकेशन को भी रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सी नंबर वाला जो पद है उस पद के बारे में भी एस्पिरेंट जान लें। सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्रीज या फिर ऑर्गेनाइजेशन या फिर डिपार्टमेंट, 3 प्रकार का यहां पर चीज मेंशन की गई है। मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों में से किसी एक जगह पर एस्पिरेंट को पोस्टिंग दी जाएगी। तो इसलिए एस्पिरेंट तीसरा नंबर वाला कॉलम को भी चूज कर सकते हैं। जिस टाइम पे एस्पिरेंट पोस्ट प्रेफरेंस देंगे उसमें सोच समझ कर ही पोस्ट प्रेफरेंस देंगे। एस्पिरेंट 4 प्रकार का टोटल पद है। चौथा नंबर वाला जो पद है इसमें सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की बहाली है। 3 जो फर्स्ट वाला पद है इसमें जूनियर ट्रांसलेटर की भर्ती होने वाली है। चौथा नंबर का जो पद है उसमें सीनियर ट्रांसलेटर की भर्ती होगी। और किसका ट्रांसलेटर करना है? ट्रांसलेटर का जो पद है इसमें सिर्फ हिंदी लैंग्वेज से संबंधित नोटिफिकेशन को जारी की गई है, लेकिन इंग्लिश और हिंदी से यदि पढ़ाई किए हैं, एमए तक की डिग्री है एस्पिरेंट के पास, तो दोनों ही कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होंगे। चौथा नंबर का जो पद है इस पद का नाम क्या है तो सुन ले एस्पिरेंट, SHT सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन में पोस्टिंग दी जाएगी। टोटल 4 प्रकार का पद है। इन्हीं में से आप सभी को एक एक करके प्रेफरेंस देना है। जिस प्रकार से एस्पिरेंट की एग्जामिनेशन में मार्क्स अर्जित किया जाएगा एस्पिरेंट द्वारा, उसी के हिसाब से डिपार्टमेंट एलोकेट होगी एसएससी की ओर से। तो लेक्चर का मुख्य उद्देश्य एक ही है कि एस्पिरेंट नोटिफिकेशन को जान गए, किस प्रकार से अपीयर होने की आवश्यकता है। लास्ट डेट 25 अगस्त 2024 है, उससे पहले ही एस्पिरेंट को आवेदन प्रक्रिया सबमिट करने की आवश्यकता होगी ऑनलाइन माध्यम में। ये वैकेंसी एसएससी की ओर से जारी की गई है। एज लिमिट के रूप में 18 ईयर टू 30 ईयर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एमए पास आउट होना चाहिए, साथ में हिंदी और इंग्लिश का विषय होना आवश्यक है। यदि हिंदी से क्वालिफिकेशन है एस्पिरेंट का तो भी एलिजिबल है, या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट से क्वालिफिकेशन है तो भी एस्पिरेंट एलिजिबल है। यदि कैंडिडेट्स एज में रिलैक्सेशन लेंगे
तो अपनी सर्टिफिकेट को मेंशन करने की आवश्यकता होगी, तभी एस्पिरेंट को एज रिलैक्सेशन मिलेगी, अन्यथा जनरल कैटेगरी में काउंट की जाएगी। इस प्रकार से नोटिफिकेशन एसएससी की ओर से जारी की गई है। सभी एस्पिरेंट एक बात में समझ लें कि एसएससी की ओर से हिंदी ट्रांसलेटर की भर्ती की विज्ञापन को जारी की गई है। इस विज्ञापन के तहत टोटल पदों की संख्या 312 है। एज लिमिट के रूप में 18 से 30 साल है। क्वालिफिकेशन एमए पास। इतना ही एस्पिरेंट को समझने की आवश्यकता होगी कि स्टडी मटेरियल और सिलेबस से रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर पर आप सभी को सिलेबस और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। सभी एस्पिरेंट इसी चैनल से जुड़े रहेंगे और इसकी प्रिपरेशन करते हुए अपने पदों को हासिल करेंगे। याद रखेंगे एस्पिरेंट, टोटल पदों की संख्या 312 है। पद भी बहुत अच्छा है और वेतन भी बहुत अच्छा मिलने वाली है इसमें, ठीक है। और डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जॉब है, सैलरी भी टाइम पे मिलती है। इसका भी ख्याल रखेंगे एस्पिरेंट, यदि सैलरी टाइम पे लेना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कैंडिडेट्स जॉब लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।